माइल्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ धाम यानी कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के आज हम दर्शन करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं मैं हूं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और लखनऊ रेलवे स्टेशन से हम जाने वाले हैं ट्रेन पकड़ के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून। ऐसी 3 ऐसी जगह हैं जब भी हम कभी केदारनाथ जाते हैं तो हम यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून जरूर जाते हैं। तो अभी चलते हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन के अंदर। अभी हम हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और हम जा रहे हैं हरिद्वार से हम निकलेंगे केदारनाथ और केदारनाथ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी से छोटी डिटेल मैं इस ब्लॉग में आपके साथ साझा करूंगा। केदारनाथ कैसे जाए, केदारनाथ में जाके आप कौन सा होटल लें, केदारनाथ में आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, केदारनाथ का वेदर कंडीशन क्या होगी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है जहाँ पे हमें हरिद्वार के लिए निकलना है और चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ के। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप केदारनाथ के लिए यात्रा कर रहे हैं तो या तो आपके पास दोनों डोजेस कोविड वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास RT-PCR या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। आप जिस भी स्टेशन से अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं आप उस सोर्स स्टेशन से वहां से अपना RT-PCR एंटीजन टेस्ट फ्री में करवा सकते हैं। टेस्ट फ्री में करवाइए, नहीं तो आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जब करवाने जाएंगे केदारनाथ के काउंटर पे सोनप्रयाग में तो आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी। दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे फाइनली और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हमें कराना होगा यहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन क्योंकि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है आप जब केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो हरिद्वार, ऋषिकेश और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से हम करा सकते हैं। तो फाइनली अभी हम हरिद्वार आए हैं क्योंकि हरिद्वार से ही केदारनाथ का रास्ता है सोनप्रयाग होकर के। तो चलते हैं, सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराते हैं और हरिद्वार स्टेशन पर ही हम अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आपको बताते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, badrinath.kedarnath.gov.in। तो चलिए पहले चलते हैं, मैं आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाता हूं कि कहां पे इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों हरिद्वार के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर जहां से हमको केदारनाथ के लिए ई पास मिलना था वो बंद चल रहा था। सारी ऑफलाइन फैसिलिटीज़ ई पास की बंद चल रही थी। तो हम निकल पड़े हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर। तो दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ जा रहे हैं या फिर आप उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आने के पहले आपको RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप एंटीजन टेस्ट नहीं कराते हैं तो यहाँ पे आकर के आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको गेट से, वो सामने वाला जो गेट आप देख रहे हैं वहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी बाहर की तरफ और आप केदारनाथ भी नहीं जा पाएंगे। हरिद्वार से ही हमको सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगी और हमको एक दिन पहले ही हरिद्वार में आकर के यहाँ पे टिकट बुक कर लेना होता है। तो चलते हैं यहाँ पे पहले टिकट बुक कर लेते हैं, तभी हम सुबह के समय हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस जाती है वो हमको मिल पाएगी। तो यहाँ से हम सीधे निकलेंगे अभी बस स्टेशन की तरफ। बस स्टेशन का रास्ता ये है और वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे टिकट कैसे मिल जाएगा सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको या तो गवर्नमेंट बस लेनी पड़ेगी या तो प्राइवेट बस। गवर्नमेंट बस अड्डे पे हम खड़े हैं, ये पीछे वाला बस अड्डा जो देख रहे हैं ये गवर्नमेंट बस अड्डा है। इसके बाद अगर आप बाहर निकलेंगे उस तरफ की तो वहाँ से, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये है प्राइवेट बस अड्डा। गवर्नमेंट बस जो है वो सोनप्रयाग के लिए सिर्फ 5:30 बजे सुबह से जाती है और 2 या 3 बसें जाती हैं। और अगर आप प्राइवेट बस लेते हैं तो प्राइवेट बस जो आपकी है वो सुबह 4 बजे, सुबह 7 बजे और 6 बजे ऐसे प्राइवेट जो बस एजेंसीज़ हैं वो भेजती हैं। और जो प्राइवेट बस का जो चार्ज है वो है
अराउंड 410 रुपीज़ वो ले जाएंगे। और यहाँ का जो गवर्नमेंट का बस चार्ज है, जो गवर्नमेंट का टिकट है बस का, वो है आपका 350 रुपीज़। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। हम चलते हैं, पहले इसका जो टिकट है प्राइवेट बस का वो ले लेते हैं और टिकट लेकर के हम चलते हैं होटल में। और होटल में दिखाते हैं कि होटल में यहाँ के रूम आपको कितना इसका टैरिफ पड़ेगा और क्या चार्ज पड़ेगा और क्या फैसिलिटी है। चलिए चलते हैं। रोड के उस तरफ। चलो ठीक है। कितने बजे आ जाए? 3:30। आप आ जाइए यहाँ पे 3:30 बजे। 3:30 बजे ठीक है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने होटल में और ये है हमारा होटल, आप देख रहे हैं। और ये होटल जो है ये रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर है और हम इस समय शिव मूर्ति जो कॉलोनी में, और यहाँ से हर की पौड़ी करीब 500 मीटर होगी। और ये होटल हमने लिया है, हम आपको होटल का टूर दिखा देते हैं। ये होटल का जो रूम है ये पड़ा है करीब 400 रुपीज़ का और होटल में डबल बेड दिया हुआ उन्होंने और इधर चेयर वगैरह दिया हुआ है। ये टीवी दी हुई है ये, और ये वॉशरूम है, वॉशरूम फैसिलिटी है। एक दिन के लिए रुकना था तो इस होटल को हमने यहाँ पे ले लिया है और होटल काफ़ी बजट में मिल गया है। 400 रुपीज़ में 2 पर्सनस के लिए मिल गया है और यहाँ से हम हर की पौड़ी भी जा सकते हैं। शाम की आरती हम जाकर के हर की पौड़ी में देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम शाम को हर की पौड़ी जाएंगे और फिर कल सुबह मॉर्निंग में ही 3:30 बजे के लगभग हम निकल जाएंगे बस से, जो कि हमने बस आपको बताया है कि बस हमने रिजर्व की है सोनप्रयाग के लिए। तो चलते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं सीधे हर की पौड़ी में और गंगा आरती देखते हैं। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और अब यहाँ से निकलते हैं हर की पौड़ी और वहां पे आपको कराते हैं गंगा आरती के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ गंगा आरती के दर्शन करते हैं। फेमस हर की पौड़ी में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पानी का बहाव कितना तेज है और यहीं पे लोग स्नान करते हैं। दोस्तों हरिद्वार में गंगा आरती का जो टाइम है वो है शाम के 6:40 और पूरे 1 घंटे के लिए वहाँ पे गंगा आरती होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संख्या में जमा होते हैं और गंगा आरती का आनंद लेते हैं। कोविड-19 होने के बावजूद वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने गंगा आरती के दर्शन किए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो गाइस गंगा आरती संपन्न हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें सुबह 4 बजे निकलना है सोनप्रयाग के लिए। सुबह उठ करके आपसे बात करते और बताते हैं कि सोनप्रयाग हम कैसे जा सकते हैं। फ्रेंड्स सुबह के 2:30 बज रहे हैं और हम हो चुके हैं रेडी और निकलने वाले हैं हरिद्वार बस स्टेशन की तरफ, क्योंकि हरिद्वार बस स्टेशन से हमको जाना है सोनप्रयाग यानी केदारनाथ धाम के लिए। अगर हम केदारनाथ धाम जाते हैं तो हमें सोनप्रयाग जाना होता है। तो हरिद्वार बस स्टेशन है, हरिद्वार बस स्टेशन से हम निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए और सोनप्रयाग पहुँच करके मैं बताऊँगा आपको कि वहाँ की क्या फैसिलिटी है और वहाँ पर हमें आगे के लिए क्या करना होता है अगर हम केदारनाथ धाम दर्शन करने जाते हैं। तो चलते हैं जल्दी से हरिद्वार बस स्टेशन की तरफ। कुछ साइन करनी है? ओके, थैंक यू भैया।
तो गाइस सामने हमारी बस लगी हुई है और इसी बस से हमें निकलना है। फिलहाल के लिए हम चाय पी लेते हैं। भाई साहब हमारे लिए चाय बना रहे हैं और चाय पी करके हम निकलेंगे यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। तो दोस्तों अभी 4:48 हो रहा है और हमें रास्ते में, और हमारी जो बस है ये हरिद्वार से निकली है करीब 4 बजे और करीब 10 घंटे लेगी ये पहुंचने में। तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और इसी रास्ते से हमको जाना है। तो जब देखते हैं कब ये जाम खुलता है और कब हम यहाँ से निकलते हैं। जाम खुल गया, चला जाए। हरिद्वार से सोनप्रयाग के रास्ते में जगह जगह पे ई पास और कोविड-19 रिपोर्ट चेक हो रही थी। सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारी जगह बस है वो रुकी हुई है 3 धारा में। वो सामने देखिए हमारी बस है, वहाँ पे लगी हुई है और ये पूरा पहाड़ों के बीच में हम हैं। हम यहाँ पे आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। पीछे ही देखिए रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े सोनप्रयाग की तरफ और सोनप्रयाग जाते वक्त में हमें जगह जगह पर हर जगह झरने, माउंटेन्स और अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले। यात्रा के दौरान कई जगहों पे हमें लैंडस्लाइड भी देखने को मिली, जिस वजह से हमें रुक करके चलना पड़ा और करीब 1 या 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी बस फिर चल पड़ी रुद्रप्रयाग की तरफ। और लैंडस्लाइड को हम लोग मात देते हुए, बाबा केदारनाथ का मन में जाप करते हुए हम पहुंच गए रुद्रप्रयाग। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से यहाँ से करीब 60 से 65 किलोमीटर दूर है हमारा सोनप्रयाग। और ये देखिए यहाँ का व्यू, ये माउंटेन देखिए, पूरा माउंटेन का व्यू है और नीचे देखिए यहाँ पे। रुद्रप्रयाग में हाईवे पे ही हमारे कई जगह पे ई पास और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट चेक हुई। ऐसे ही रास्ते में कई जगहों पे चेक पोस्ट पे हमारा ई पास चेक हुआ और हम सारी प्रिकॉशंस ले करके हम फिर से निकल पड़े अपने सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही दिलचस्प होने वाली थी। तो दोस्तों पूरे 10 घंटे की जर्नी करने के बाद हम हरिद्वार से सोनप्रयाग आ गए हैं और बस ने हमको यहाँ पे करीब 10 घंटा लिया हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचाने के लिए। और जो आप बस स्टेशन देख रहे हैं, इसी बस स्टेशन से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए वापसी में बस जाती है। बट जो बस की टाइमिंग होती है वो सुबह के 5 से लेकर के लास्ट बस जो होती है वो दोपहर के 2 बजे तक जाती है। तो अगर आप जाइएगा तो आप इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बीच में जाइएगा, वरना आपको बस शाम को और रात को बस नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ से सबसे पहले जो जरूरी काम है वो करते हैं। हम निकलते हैं यहाँ से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास और आपको दिखाते हैं कि वहां पे कैसे आप अपना यात्रा पास वहां पे जाकर के ऑब्टेन कर सकते हैं, अपना पा सकते हैं, ताकि आप केदारनाथ यात्रा कर सकें। तो चलिए सीधे चलते हैं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ। तो दोस्तों बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर जहाँ पे हमें ई पास मिलेगा वो बस अड्डे से करीब 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पे पहुँच के हमें पता चला कि वहाँ पे ऑफलाइन ई पास नहीं मिल रहा है और हमें ऑनलाइन ई पास मिलेगा। कोविड-19 की वजह से केदारनाथ में ऑफलाइन ई पास रजिस्ट्रेशन बंद है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। आपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसकी जो वेबसाइट है वो है badrinath.kedarnath.gov.in। उस पर जाकर के स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, URL एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप उस पर जाकर के ऑनलाइन बुक करा लीजिएगा। वरना आप जब यहाँ पे आएंगे तो ऑफलाइन हो सकता है कि आपको पास ना मिले। अब हम जा रहे हैं GMVNL के अपने होटल पे, जहाँ पे हमने डॉर्मेट्री बुक की है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का होटल कैसा है और आपको वहाँ का टूर देते हैं। बस अड्डे से गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का जो कॉटेज है वो 200 मीटर दूरी पर है। ऊपर की तरफ, अच्छा ये वाला है। तो गाइस ये है रूम और ये डॉर्मेट्री बेड दिए हुए हैं और जो यहाँ का चार्ज लगा है वो है 500 रुपीज़। और ये ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और इसकी जो बुकिंग थी वो हमने साइट पे की थी GMVNL की, और उसका जो लिंक है वो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये सारे बेड्स बने हुए हैं, इसमें से ये वाला बेड वो सिंगल मूव जी जी।
और वॉशरूम का वॉशरूम यहाँ का GMVNL का, ये रहा वॉश बेसिन, ये रहा वॉशरूम का, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सिर्फ 500 रुपीज़ में ऑनलाइन बुक कर लिया है कि अगर आप भी केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं तो आप सोनप्रयाग में आकर के एक दिन के लिए रुकेंगे ही, तो सोनप्रयाग में आकर के जब आप एक दिन के लिए रुकेंगे तो पहले से ही बुकिंग करा लीजिएगा और GMVNL की साइट पे बुकिंग कराएंगे तो आपको 500 रुपीज़ में ये बंकर बेड मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है और आप आकर के यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों GMVNL के किचन में आपको रीज़नेबल रेट पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप ऑर्डर दे करके अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं, जो कि बहुत हाइजीनिक और टेस्टी होता है। तो गाइज अब हम अपने रूम में यहाँ पे रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम निकलेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। इस ब्लॉग में सारी डिटेल हमने आपको दे दी कि आप हरिद्वार से कैसे सोनप्रयाग आ सकते हैं, आपका क्या किराया होगा, आप बस से आ सकते हैं या ट्रेन से आ सकते हैं, आपका होटल चार्जेस क्या होगा, सब दे दिया। अब आगे वाले ब्लॉग में जो सेकंड पार्ट होगा केदारनाथ सीरीज़ का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ से जा सकेंगे सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम यात्रा में, वहाँ पे क्या फैसिलिटी होगी, क्या होटल का किराया होगा, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ का फूड फैसिलिटी क्या होगा, वहाँ का वेदर क्या होगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे हम करने वाले हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं हर हर महादेव बोल करके और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली।